साल 2025 में महज कुछ ही दिन रह गए हैं और 2026 जल्द ही दस्तक देने वाला है। और इस मौके पर आज हम बात करेंगे 26 के ट्रेलर की और 27 की पिक्चर की। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 जिसका ट्रेलर आपको आने वाले साल यानी कि 2026 में ही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं 2027 की इस चुनावी पिक्चर के बारे में बेहद ही सिलसिलेवार तरीके से स्पेशल रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2026 के स्वागत के मौके पर हम आखिर 2027 की बात क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आने वाला साल तो 2026 है, लेकिन आज बात होगी 2027 की उस चुनावी पिक्चर की जिसका टीजर 2026 में ही आपको मिल जाएगा। अब ऐसे में राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के लिए इससे अच्छा फिर क्या ही तोहफा हो सकता है कि इस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवी का ट्रेलर उन्हें साल की शुरुआत में ही मिल जाए। तो 2026 में ही बन जाएगी 27 की पिच। नए साल में कैसी रखी जाएगी 27 की चुनावी नींव, ये आज हम आपको बताएंगे। नए साल 2026 के स्वागत की तैयारी के साथ ही यूपी के नेताओं की आंखों में 2027 का चुनावी सपना भी चमकने लगा है। यूपी के सियासी लड़ाई के नतीजे का साल भले ही 2027 हो, लेकिन इससे रफ्तार 2026 में ही मिल जाएगी। मिशन 27 को फतेह करने के सारे इंतजामात और तैयारियां जो हैं वो 26 में ही कर ली जाएंगी। 27 की इस बूथ फाइट के लिए सियासी मोहरे भी साल 2026 में ही जल दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आप देखें तो 2026 में ही 2027 के इस चुनावी टूर्नामेंट में बैटिंग की पिच तैयार हो जाएगी। 2027 की जीत पर सटीक निशाना लगाने वाले हर तीर को 2026 में ही धार देकर तरकश के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया जाएगा। देखा जाए तो 27 के इस महासंग्राम की शुरुआत अप्रैल 2026 में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव से होगा, या यूं कहें कि 26 के पंचायत चुनाव 2027 के सियासी टूर्नामेंट का सेमीफाइनल होंगे, क्योंकि जो खेमा 26 के पंचायत चुनाव में परचम लहराएगा वही 2027 के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत करेगा। हालांकि पंचायत चुनाव का जो ट्रेंड अभी तक देखने को मिला है उससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि हर बार फतेह सत्ता पक्ष की तरफ ही आई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में जो भी उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही रहे। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कई बार ये आरोप लगाए हैं कि उपचुनाव के नतीजों में हेराफेरी की गई और यहां उनका निशाना साफ तौर पर सत्ताधारी बीजेपी की तरफ ही रहा। यही नहीं, अखिलेश ने तो बीजेपी को यह चैलेंज तक दे डाला कि उपचुनाव वाली सीटों पर बीजेपी 2027 का चुनाव जीत कर तो दिखाए। उधर अखिलेश यादव की इस चुनौती पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया। वैसे तो बीजेपी और सपा दोनों ने ही 2025 जाते जाते अपने मिशन 27 को रफ्तार देनी शुरू कर दी है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण साफ तौर पर भाजपा की ब्राह्मण पॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में अभी बीजेपी के विधायकों की एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें केवल ब्राह्मण विधायकों को ही बुलाया गया, उससे कहीं ना कहीं ये बात भी उठ रही है कि पार्टी का ब्राह्मण खेमा जो है वो फिलहाल नाराज चल रहा है। और 23 दिसंबर को ही बीजेपी के 40 एमएलए एमएलसी की बैठक ने इस बात को और हवा भी दे दी है। सूत्रों की माने तो इस हाई लेवल मीटिंग में पार्टी के अंदर ब्राह्मणों की उपेक्षा पर चर्चा हुई। जाति पॉलिटिक्स में ब्राह्मणों की दबती आवाज का भी मुद्दा उठाया गया। इस बात पर भी चर्चा हुई कि ब्राह्मण विधायकों की बातों की सुनवाई तक नहीं हो रही है। इसके अलावा ब्राह्मणों की जगह क्षत्रियों को पार्टी के अंदर ज्यादा तवज्जो देने पर भी चर्चा की गई। अब देखिए, पहले तो इस बैठक पर यूपी बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और सीएम योगी ने भी इस मीटिंग पर चुप्पी साध कर रखी है। लेकिन उधर विपक्ष ने इस मौके को लपक लिया और इसे यूपी बीजेपी की अंदरूनी कला का रूप देने की कोशिश करने में लगा है। यूपी बीजेपी में क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण की इस लड़ाई की पतंगे उड़नी शुरू हुई तो ब्राह्मण भोज के 3 दिन बाद प्रदेश अध्यक्ष ने बिना जाति का नाम लिए ही वार्निंग दे डाली। पंकज चौधरी ने पार्टी नेताओं को आगाह किया कि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। ऐसा कोई भी कृत्य बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं है। आगे पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि बीजेपी जाति की राजनीति में विश्वास ही नहीं करती है। हमने जाति की राजनीति को पराजित किया है। हालांकि विपक्ष ने यहां भी जाति पॉलिटिक्स का दांव खोज ही निकाला और भाजपा पर ब्राह्मणों के मुकाबले ठाकुरों को ज्यादा तवज्जो देने का आरोप लगाया। 11 अगस्त को ही क्षत्रिय विधायकों की बैठक की तरफ भी इशारा किया गया। बता दें कि यह बैठक लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में हुई थी, जिसमें पार्टी के 48 क्षत्रिय विधायकों ने शिरकत की थी। अब देखिए, विपक्ष बार बार ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है कि यूपी बीजेपी में ब्राह्मणों को हाशिए पर धकेलने की कोशिश हो रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक पोस्ट भी किया था जिसमें लिखा गया था, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे चेतावनी का फरमान।
बहरहाल एक तरफ जहां ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी में कलह के संकेत दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी के ब्राह्मण चेहरों माता प्रसाद पांडे, संतोष पांडे और अभिषेक मिश्रा को आगे करना शुरू कर दिया है। खासकर अगर आप यूपी विधानसभा के बीते सत्र पर नजर डालें तो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे काफी सक्रिय नजर आए थे। खैर, साल 2026 की ओर देखें तो सत्ताधारी बीजेपी के पास कई ऐसे मौके हैं जब वो यूपी की जनता को डबल इंजन सरकार के फायदे दिखाकर अपनी चुनावी पिच को और स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करेगी। जैसे 2026 में शुरू होने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भाजपा 2027 की चुनावी उड़ान भरने की पूरी कोशिश कर सकती है। राज्य के आर्थिक विकास का दावा भी किया जाएगा। साथ ही विकास को जारी रखने के लिए जनता को डबल इंजन के फायदे भी 100% गिनवाए जाएंगे। इसके अलावा 2026 में योगी सरकार का बजट भी 2027 के मिशन के लिए एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। यही नहीं, केंद्र सरकार के बजट से भी यूपी को साधने की कोशिश हो सकती है। यूपी को 2026 में विकास की कई सौगातें मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर बजट की जो चुनावी घोषणाएं हैं उनसे 2027 की चुनावी जंग को साधने की तैयारी है। खासकर महिलाओं को लेकर कई बड़ी स्कीमों का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी इसी पिच पर 40,000 रुपए देने का वादा कर पहले ही महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश को धार दे दी है। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव भी होंगे और जाहिर है कि लोकसभा सीटों के नजरिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा वजनदार राज्य है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं। ऐसे में यूपी के नतीजों को 2029 के लोकसभा चुनाव का भी सेमीफाइनल माना जा रहा है और यही वजह है कि सत्ताधारी भाजपा हो या विपक्ष, दोनों पक्षों की कोशिश यूपी के किले को फतेह करने की है। फिलहाल अब देखना यह है कि अखिलेश यादव जिस तरह से 2024 के नतीजों का हवाला देकर और बार बार अयोध्या का नाम लेकर अपनी दावेदारी ठोकने में लगे हैं, क्या जो 2024 में हुआ था वो फिर 2027 में दोहराया जाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।